गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया शानदार स्वागत। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलिएल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा गया। उत्तराखंड में आगामी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आशा नौटियाल को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। भाग्यनगर में 1 महीने तक लागू रहेगी धारा 163। पार्टियां द्वारा किए जा रहे धरना और विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस आयुक्त ने लगाई धारा। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज के आसपास यमुना नदी में जहरीली झाग की मोटी परत तैरती दिखी। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी दिखा प्रदूषण का असर, कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज गुजरात के वडोदरा पहुंचे। लगभग 2 दशकों में किसी स्पेनिश राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन और पूजा। विदेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर उठाए सवाल। बोले, प्रदेश में 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी, जिसमें से 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए। हेमंत सरकार वोट बैंक के लिए इन्हें स्वीकार कर रही है। बंगाल में अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। 24 परगना जिले का भी किया दौरा। सीजेआई ने आलोचकों पर साधा निशाना। बोले, नेताओं से मिलने का मतलब डील होना नहीं, सीएम से मुलाकात करनी होती है तो बजट देते हैं, इसका काम पर असर नहीं पड़ता। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 9 लोग घायल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ हादसा, गोरखपुर एक्सप्रेस के आने पर अफरा तफरी। वायनाड में प्रचार प्रसार में जुटी प्रियंका वाड्रा। बोली, राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। प्रियंका वाड्रा ने वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन्फेंट्री दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पानीपत मैराथन में पहुंचने के बाद बोले सीएम नायब सैनी, कहा हर रोज आयोजित होनी चाहिए मैराथन, स्वस्थ रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। सतना के कामदगिरी मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। दर्शन के बाद मोहन यादव बोले, भगवान राम ने अपना काफी समय चित्रकूट धाम में बिताया है, हमारी सरकार यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। बोली, ममता ने बंगाल को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन वहां पानी को देखकर लगता है कि वेनिस बना है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, ये कार्यकर्ताओं के नहीं बल्कि अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पतंजलि योग संस्था का किया दौरा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेनिथला बोले, राजनीति हालात हमारे पक्ष में, महाविकास आघाड़ी की होगी जीत। मिर्जापुर में नकली खोआ बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, 270 बोरी मिल्क पाउडर को किया सीज। सक्तेशगढ़ के कोठेलवा में चल रही नकली फैक्ट्री। एटा में दरोगा ने बीएएमएस छात्र को थाने में पट्टे से पीटा, एसएचओ ने दरोगा को लगाई फटकार, छात्र के परिजनों ने थाने में किया हंगामा।
मन की बात में बोले पीएम मोदी, मुझे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मौका मिला। 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। बिरसा मुंडा और सरदार पटेल का विजन एक था। एनिमेशन पर बोले पीएम मोदी, एनिमेशन की दुनिया में भारत क्रांति कर रहा है। गेमिंग स्पेस में भारत तेजी से बढ़ रहा है। देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है। राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना बोले, ये कहते हैं कि डबल इंजन सरकार सब ठीक करेगी, लेकिन सभी व्यवस्थाएं खराब हैं। ऐसे में जनता कैसे भरोसा करेगी। संजय राउत ने बीजेपी पर फोड़ा महाराष्ट्र भगदड़ का ठिकरा, बोले जब से मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं तब से लगातार बढ़ी है रेल दुर्घटनाएं। बांद्रा की घटना का जिम्मेदार कौन है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे उसामा शहाब आरजेडी में हुए शामिल। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता। शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आरजेडी में शामिल होने पर बोले लालू यादव, उनका स्वागत। शहाबुद्दीन के परिवार पर बोले तेजस्वी यादव, मुझे विश्वास है इससे सिवान की नहीं पूरे बिहार में पार्टी को मिलेगी मजबूती। शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आरजेडी में शामिल होने पर बोले राजीव रंजन, अच्छी बात है, जिसका मन हो वो शामिल हो सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि हम पर आरोप लगाने वाले भी वही काम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा आज के समय में ये एक बड़ी चुनौती, सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। पवन खेड़ा बोले लोगों के पास फेक कॉल आते हैं और वो इसका शिकार हो जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य, इसलिए 130 बसों का किया शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले पीएम हमेशा फिट इंडिया की बात करते हैं, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने दी सौगात, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति का किया वितरण। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योजना का शुभारंभ। सीएम योगी बोले यह समारोह हमारे संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। काशी में दूर दूर से छात्र अध्ययन करने आते हैं। देश में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र सरकार सतर्क। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर की उच्च स्तरीय बैठक। शिवराज सिंह चौहान बोले हम प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर है, इसी के चलते एक अहम बैठक हुई थी जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने के बाद बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में आने वाली सभी सरकारों को उठाने होंगे जरूरी कदम। यमुना स्नान के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब, सांस लेने में दिक्कत और तेज खुजली हो रही समस्या। बीजेपी बोली उनका ऐसी बीमारी का कोई स्वास्थ्य इतिहास नहीं है। पहलवानों के प्रोटेस्ट पर ब्रजभूषण का तंज, बोले आज आपस में ही लड़ रहे पहलवान, एक कह रहा हमने नहीं करवाया, दूसरा कह रहा हमने नहीं करवाया, मैं दुनिया से लोहा ले सकता हूं। जालौन में दबंगों ने पिता और नाबालिग बेटे के साथ की मारपीट, बच्चों के बीच झगड़े को लेकर पिता पुत्र को पीटा। कालपी के देवकली चौराहे के पास का मामला। आगरा में नहर विभाग में कटवाए दर्जनों हरे पेड़, बिना परमिशन पेड़ कटवाने का लगा आरोप। ग्रामीणों ने लकड़ी बेचने का भी लगाया आरोप।
और आया राजकीय विद्यालय में डांस का वीडियो वायरल, पढ़ाई की जगह महिला प्रिंसिपल ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। शराब माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी में 2 शराब तस्कर 38 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने 3000 लीटर लाहन भी नष्ट की। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक। राज्य राहत केंद्र में हुई बैठक में डिप्टी सीएम समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड चुनाव पर बोले बाबूलाल मरांडी, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, हम 51 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने किया हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन। बोले कांग्रेस के नेता खुद ही आरोप लगाते हैं कि उनसे टिकट के लिए पैसे मांगेंगे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार। बोले बिकाऊ आदमी ऐसी बात करे तो ये ठीक नहीं लगता। राजेश ठाकुर बोले जब कोई घोटालेबाज घोटाला करके किसी और का नाम मामले में घसीटता है तो उसका घोटाला उससे छिप नहीं सकता। झारखंड कांग्रेस की सूची पर बोले राजेश ठाकुर, कहा हर चीज पर चर्चा होती है, जब बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो समय लगता है। पेड़ों की कटाई पर बोले सीएम सुक्कू, अगर पेड़ काटने की अनुमति मिले तो 2 साल में ही कमा लेंगे 1 लाख करोड़। सीएम सुक्कू ने हिमाचल के बीजेपी सांसदों पर उठाए सवाल। बोले हम अपने वनों का संरक्षण चाहते हैं, लेकिन हमारे 4 सांसद सदन में आवाज नहीं उठाते, वो ग्रीन बोनस की मांग करें। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत सभी बड़े नेता हुए शामिल। ईरानी सैन्य अड्डों पर इजरायली हमले, सुबह 5 बजे तक मिसाइल फैक्ट्रियों पर दागे रॉकेट। इजरायल ने ईरान के 20 ठिकानों को किया है तबाह, 25 दिन बाद लिया 200 मिसाइलों का बदला। इजरायल ने ईरान पर 100 फाइटर जेटों का किया हमला, इनमें F-35 फाइटर जेट्स का हुआ इस्तेमाल। ईरान पर हमले के बाद सतर्कता बरत रहा इजरायल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति का आकलन किया। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ ने कहा ईरान के कई क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों के खिलाफ लक्षित और सटीक हमला पूरा किया, हमारे सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौटे। आईडीएफ ने कहा हमने कुछ महीने पहले हुए हमले का बदला पूरा किया, ये जवाबी कार्रवाई थी। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को दी थी धमकी, कहा था हर हमले के लिए तैयार है इजरायल। इजरायल का दावा, इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका, जरूरत पड़ी तो रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ मैदान में भी उतर सकता है यूएस। इजरायल ने ईरान के खिलाफ 3 चरणों में किए हमले। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट किया गया, दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो जारी किया है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेहरान में हुए विस्फोटों की तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली हमले में ईरान ने मानी लिमिटेड डैमेज की बात, कहा इलम, खुजिस्तान और तेहरान में मिलिट्री टारगेट तहस नहस। सऊदी अरब ने की ईरान पर इजरायली हमले की निंदा, बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, उत्तर कोरियाई सेना के हस्तक्षेप की जताई आशंका। जेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी तैनाती, पश्चिम देश बोले इससे जंग भड़केगी। इजरायली सेना ने कहा, हमास के कमान और नियंत्रण केंद्र पर किया हमला। लेबनान की लड़ाई में 5 इजरायली और 4 लेबनानी सैन्य कर्मियों की मौत। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया, कई धमाकों की आवाज सुनी। हमास के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहा इजरायल, गाजा पर स्कूल हमले में 17 की मौत। इजरायल ने हमास के एक और कमांडर का किया खात्मा, बीते साल 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में था शामिल। लेबनान की मदद को आगे आया फ्रांस, मैक्रो ने किया 10 करोड़ यूरो के पैकेज का ऐलान। इजरायल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता, पहली किस्त पहुंची। कई देशों ने किया दावा, भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री रोकी, पाकिस्तान के करीबी होने के वजह से सदस्य बनाने से मना किया। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। ट्रंप बोले कमला प्रेसिडेंट बनी तो जिनपिंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने लोगों से किया बड़ा चुनावी वादा, बोले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे। चीन के साथ भारत की कूटनीति आ रही काम, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाओं का पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगे, एक दूसरे को सूचना भी देंगे। अमेरिका में लगातार बढ़ रही अवैध तरीके से घुसने की घटनाएं, पिछले साल हर घंटे 10 भारतीय गिरफ्तार। सभी गिरफ्तार लोगों पर था अवैध तरीके से देश में घुसने का आरोप, 50% से ज्यादा गुजराती। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना, कई नई भुगतान प्रणाली, वित्तीय सहयोग और ब्रिक्स विस्तार को बताया जरूरी।